वेलकम व्यूवर्स माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पोएम द पैट्रियट, जो आपका पोएम है जिसका टाइटल है द पैट्रियट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो फ्रेंड, इस पोएम को कंपोज किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। अगर बात करें इस पोएम की तो बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग बेस्ड पोएम है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है फ्रेंड्स? एक ऐसा पोएम जिसमें एक सिंगल स्पीकर सारे डायलॉग को डिलीवर करता है, उसके बाद से स्टोरी का विकास होता है। अगर बात करें इसकी थीम की, इसका थीम में आयरनी, शासन, पब्लिक हिपोक्रेसी को इसमें एक्सपोज किया गया है। तो अगर बात करें इसकी टर्म पेट्रियट की, तो पेट्रियट एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल और डेडिकेटेड होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो फ्रेंड, इस पोएम का जो स्पीकर है पेट्रियट साल भर पहले की इंसिडेंट को याद कर रहा है। जब वो ग्रैंड विक्ट्री से वापस आया तो उसका भव्य वेलकम किया जा रहा था पब्लिक के द्वारा। It was roses, roses all the way with the metal mix in my path like made. It was roses, roses all the way. सभी रास्ते पे गुलाब ही गुलाब बिछाए गए थे। With the metal mix in my path like made. और बड़ी संख्या में मेरे रास्ते में मेटल नामक फ्लावर्स इन गुलाब के फूलों से मिक्स करके बिछाए जा रहे थे। रास्ते को डेकोरेट किया जा रहा था मेरा वेलकम करने के लिए, मेरा स्वागत करने के लिए। द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, जो घर थे, जो सड़क के किनारे जो घर थे, उनके छत ऐसे लग रहे थे, उसमें वो छत हीव और स्वे कर रहे थे, हिल डोल रहे थे। जिस रास्ते से मैं जा रहा था तो घरों के जो छत थे, ऐसा मुझे लग रहा था वो हिल डोल रहे थे, क्योंकि इन घरों के ऊपर पब्लिक जमा थी और जो मुझे एक झलक देखना चाहती थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भीड़ थी, तो इसलिए जो घरों के जो छत थे वो ओवर वेट के चलते ये हिल डोल रहे थे। The church spire flames such a flag they had a year ago on this day। और जो चर्च की जो टॉप थी उससे एक ज्वाला निकल, आग की लपट निकली थी। सच फ्लैग दे हैड, इस प्रकार के फ्लैग लगे थे उससे कि मानो उसमें आग की ज्वाला, आग की लपट निकल रही। तो और सब कुछ ये किया गया था मेरा वेलकम करने के लिए, मेरा स्वागत करने के लिए, क्योंकि मैं ग्रैंड विक्ट्री से वापस आया था। पब्लिक को बहुत बड़ी विजय दिया था, बहुत बड़ी खुशी दिया था, इसलिए सारे लोग मेरा वेलकम कर रहे थे। चारों तरफ मेरा गुलाब फेंके जा रहे थे, गुलाब और मेटल से मेरे रास्ते को सजाए जा रहे थे। घरों के ऊपर जो पब्लिक थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे एक झलक देखना चाहती थी, मेरे प्रति बहुत ज़्यादा पागल थी ये भीड़। और साथ साथ जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वहाँ पे झंडे लहराए जाते, सब कुछ मेरा वेलकम करने के लिए किया जा रहा था। सेकेंड स्टेंजा में जो हमारा पेट्रियट एकर है, द एयर ब्रोक इनटू मिस्ट विद द बेल। और उसमें जो एटमॉस्फेयर था उसमें घंटी की आवाज़ गुजरी, उसमें जो एटमॉस्फेयर था उसमें हवा के साथ घंटी की आवाज़ें गुज रही थी, जो मेरा वेलकम करने की किया जा रहा था। द ओल्ड वॉल्स रॉक विद द क्राउड्स एंड क्राई, जो घरों के जो पुराने वॉल थे वो हिल डुल रहे थे क्राउड्स की वजह से और क्राइज की, यानी जो भीड़ यहाँ पे खड़ी हुई थी और चिल्ला रही थी भी, इस भीड़ इसके इको करने की वजह से, इसके वेट की वजह से जो पुराने घरों के दीवार थे वो भी हिल डुल रहे थे। हैड आई सेड गुड फॉक्स मियर नॉइज रिपीट्स, अगर मैं इस पब्लिक से कहा था, इस भीड़ से कहा होता, ये भीड़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मुझे देखने की, अगर इस भीड़ से मैं कहा था गुड फॉक्स, हे भद्र पुरुष, मियर नॉइज, ये जो नॉइज है इसको दूर करो, बट गिव मी योर सन फ्रॉम यंडर स्काई, लेकिन अपने दूर आकाश से जो तुम्हारा सन है वो मुझे ला कर दो। कहने का मतलब जो अपनी प्यारी चीज़ है, अगर मैं इस पब्लिक से जो एक्साइटेड भीड़ थी, इस भीड़ से अगर कहा होता कि तुम ये जो शोर करे उसको दूर कर दो, ख़त्म करो, और साथ साथ जो तुम्हारी जो सबसे प्यारी चीज़ है, जो सबसे डियरेस्ट चीज़ है वो मुझे ला कर दो। दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स, तब ये कहते, यानी तब ये देने के बाद, अपनी प्यारी सबसे प्यारी चीज़ देने के बाद, प्रीसियस चीज़ देने के बाद ये कहते आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स, इसके बाद तुम और क्या चाहते, यानी अपनी सबसे प्यारी चीज़ देने के बाद ये पब्लिक इतनी एक्साइटेड थी, इतना खुश थी मेरे प्रति, अगर वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ देने के बाद ये पूछती तुम और क्या चाहते हो, अगर तुम कुछ और चाहते हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। थर्ड स्टेंजा में जो हमारा पेट्रियट है, अलॉक इट वॉज आई हु लिव एट द सन टू कीप इट माई लविंग फ्रेंड टू कीप, अलॉक दुख है, इट वॉज आई हु लिव एट द, ये मैं था जिसने सन के ऊपर छलांग लगाया, टू कीप इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, ताकि मैं अपने प्यारे देशवासियों को कुछ दे सकूं। ये मैं था जिसने हर संभव एफर्ट किया ताकि मैं अपने लोगों को इससे बड़ी खुशी दे सकूं। मैं उनसे कुछ लिया नहीं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया ताकि मैं अपने लोगों को और ज़्यादा खुश रख सकूँ। ये मैं था। इसमें एक रेफरेंस दिया गया है ग्रीक माइथोलॉजी का कि आइकोरस
और डेडलस नाम के दो फादर और सन थे जो राजा के द्वारा टावर के ऊपर कैद कर दिए गए थे। तो डेडलस जो एक क्राफ्ट्समैन था उसने पंख बनाया, उसके बाद से वैक्स उसे ज्वाइन कर दिया, उसके बाद दोनों फ्लाई करके उस टावर से उड़कर चले गए। लेकिन जो डेडलस था अपने सन आइकरस को बताया कि तुम्हें ज़्यादा उड़ना नहीं है, क्योंकि तुम और ऊपर जाओगे तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन आइकरस था वो खुशी से मौज करते हुए आकाश में उड़ता गया। जैसे सूरज के करीब पहुंचा तो उसके जो पंख थे जो वैक्स से ज्वाइन किए गए थे वो पिघल गए और उसके बाद से वो गिरा, उसकी डेथ हो गई। इसमें बताया गया, इस स्टोरी का मोरल मैसेज ये है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें प्रयास नहीं करना चाहिए। तो चूँकि पहली विक्ट्री हुई थी जो पेट्रियट था उसके लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, इसलिए उसने दोबारा और ज़्यादा एफर्ट किया ताकि अपने लोगों को और ज़्यादा खुश कर सके। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो रिजल्ट था उसके एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होता है उस तरह के रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया बल्कि नेगेटिव रिजल्ट आया, इसलिए इसकी जो स्थिति खराब हो गई। नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान कर सकती उसे मैंने अधूरा छोड़ दिया हो। यानी पेटेंट कह रहा है अलॉन्ग इट वॉज आई हु लीप एट द सन, ये मैं था जिसने सूरज पे छलांग लगाई, जिसने हर संभव प्रयास किया ताकि अपने लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रख सके। नॉट मैन कुड डू आई हैव लेफ्ट अन, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान कर सकता है उसको मैंने अधूरा छोड़ दिया हो, मैं अपने लोगों के लिए नहीं किया हो। एंड यू सी माई हार्वेस्ट वॉट आई रीप, और तुम देख रहे हो कौन सा फसल मैं काट रहा हूँ, यानी कैसा फसल बचा और किस तरह का फसल मैं काट रहा हूँ। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर, ये वही दिन था और साल भर हो चुका है, अब सब कुछ बदल चुका है। तो मैंने हर संभव प्रयास किया ताकि अपने लोगों को और खुश कर सकूँ, लेकिन एट लास्ट तुम देख रहे हो कैसा मैं फसल काट रहा हूँ, मेरे कर्मों का फसल रिजल्ट कैसा मिला है। साल भर पहले सिचुएशन क्या थी, लोग इतने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लोग मेरे एक झलक पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थे, हर तरफ फूल ही फूल मेरे रास्ते पे फेंके जा रहे थे, मेरा ग्रैंड वेलकम किया जा रहा था। लेकिन साल भर के बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल गया है। देयर इज़ नोबडी ऑन द हाउस टॉप नाउ, अब घरों के छत के ऊपर कोई नहीं है, अब घरों के छत के ऊपर कोई मेरा वेलकम करने के लिए नहीं है। सब प्रेजेंट सिचुएशन में आता है, पेटेंट का आता है, अब घरों पे मेरा वेलकम करने के लिए घरों के छत पे अब कोई नहीं है। जस्ट प्लासिड फ्यू एट द विंडोज़, अब कुछ बीमार जो हैं अब विंडो के पास खड़े हैं, क्योंकि ये घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए जो बीमार लोग हैं वो कुछ ही लोग हैं जो विंडो के पास खड़े हैं, यही मेरा वेलकम कर रहे हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलाउ एट द सेम्बल्स गेट, और सबसे अच्छा जो दृश्य यह है कि इन सारे लोग सेम्बल गेट के पास चले गए। सेम्बल गेट वो प्लेस है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है फांसी देने के लिए, यानी कि ये सारे लोग उस गेट के पास, घर की गेट के पास चले गए जहाँ मुझे रखा जाएगा फांसी देने के लिए, मेरा एक्सक्यूशन देखने के लिए सारे लोग वहाँ पे चले गए, और केवल बीमार लोग ही अपने घरों पे आज। और बेटर ईट बाय द वेरी स्कैफोल्ड फूड, और इससे भी अच्छा व्यू देखने के लिए, मेरा मौत का मंजर देखने के लिए जो लोग हैं स्कैफोल्ड, ये जो मंच होता है फांसी देने का, उसके पास खड़े हैं। आई ट्रू, मैं ऐसा रियलाइज़ करूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि सारे लोग उस घर के पास चलेंगे जहाँ पे लोगों को, कैदियों को रखा जाता है फांसी देने के लिए, और उससे अच्छा व्यू देख पाने के लिए जो लोग हैं और करीब आ गए हैं, जो फांसी का जो मंच है वहाँ पे आ गए हैं, ताकि मेरा मौत को देख सकें, मेरे मरते हुए मुझे देख सकें, क्योंकि मैंने एक बहुत ही ख़राब चीज़ कर दिया है, ऐसा उन लोगों को लगता है। इस स्टेंजा में जो पेट्रियट कहता है, आई गो इन द रेन एंड मोर दैन नेट्स अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, आई गो इन द रेन, अब मैं किस में जा रहा हूँ, वर्षा में जा रहा हूँ, तेज़ वर्षा हो रही है उसमें मैं जा रहा हूँ। एंड मोर दैन नेट्स, और आवश्यकता से ज़्यादा जो रस्सियाँ हैं मेरे पीछे हाथ बांधी गई, मेरे कलाई को बांधी गई है, आवश्यकता से ज़्यादा रस्सियों से मेरे हाथ पीछे करके मेरी जो कलाई है उसे बांधी गई, और इतना टाइट बांधी गई कि इस रस्सियों को ऐसे मेरा हाथ कट रहा है। एंड आई थिंक बाई द फील माई फोरहेड ब्लीड्स, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा माथे से, फोरहेड से ब्लीडिंग हो रही, खून निकल रहा है। फॉर दे फ्लिंग हुएवर हैज माइंड स्टोन एट मी फॉर माई ईयर्स मिसडीड, तो उन लोगों ने पत्थर चला के मारा जिनके पास माइंड है, जो अवेयर है मेरे गुनाह से, जो मेरे क्राइम से अवेयर है, उन लोगों ने पत्थर चला के मारा है मेरे क्राइम के लिए, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है मेरे माथे से खून निकल रहा है। फाइनल स्टेंजा में जो पेटेंट का 10 आई इंटर एंड 10 आई गो, और इस तरह मैं इंटर किया, इस तरह मैं आया, इतना ग्रैंड वेलकम किया गया जब शुरू में आया, और 10 आई गो, और इस तरह जा रहा हूँ। शुरू में जब आया तो वो इतना बड़ा वेलकम किया गया, चारों तरफ से गुलाब के फूल फेंके जा रहे थे, और अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे हाथ बांध दिए गए। इन सच ट्रायम्फ पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, और इस ट्रायम्फ के बाद, यानी जब जैसे मुझे फांसी दी गई, इस जीत के बाद जो लोग थे वो मेरे ऊपर गिर पड़े। ड्रॉप डाउन डेड, पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट दाउस्ट दाउ ओ मी,
तुम्हें संसार में तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई है। पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डस्ट दाऊ ओ मी, तुम्हारे कर्मों की सजा संसार मिल गई तो तुम और क्या चाहते हो। गॉड माइट क्वेश्चन, जो गॉड है ये क्वेश्चन कर, भगवान ये क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि तुम्हें तुम्हारे कर्म तुम्हारे क्राइम की सजा तो इस संसार में मिल गई, पब्लिक ने तुम्हें सजा दे दी है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। नाउ इंस्टीड, अब इसके बजाय दिस गार्ड सेल रिपे, ये जो गार्ड है वो अब मुझे रीपे करेंगे, मुझे लौटाएंगे। आई एम सेफर शो, और मैं यहाँ पे मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूँगा क्योंकि मैं अपने कर्मों की सज़ा मुझे इस संसार में मिल गई। मैंने जो क्राइम किया था, ऐसा पब्लिक को लग रहा था मैंने कोई क्राइम किया था तो मुझे सज़ा मिल गई है, लेकिन अब भगवान मुझे क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे तुम्हें तो तुम्हारे क्राइम की सज़ा मिल गई है, लेकिन अब तुम यहाँ पे तुम्हें रिपे किया जाएगा, तुम्हें यहाँ पे सुरक्षित रहोगे। इस तरह से जो आपका पोएम होता है कंप्लीट होता है।